नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन क्लासेस में। आशा करता हूँ आपको कल का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम्स जो कि एसएससी एमटीएस में पिछली बार की ओल्ड शिफ्ट में से हमने देखा, सारे शिफ्ट के पेपर्स देखे, खंगोले पूरे पेपर्स को, फिर उसमें से हमें टॉप ये जो 25 सिनोनियम्स है, ये मतलब कि अंतिम चरण के क्वेश्चन कहते हैं ना, कि फिर हमने ये भी देखा कि जो 25 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन पिछली साल ही नहीं, उससे पिछली साल भी इसमें से कई रिपीटेड हुए हैं। मतलब कि ये 25 ऐसा रामबाण है आपके लिए जो इस वर्ष भी आने के 100% कुछ ना कुछ इसमें से आने की संभावना है ही है। मतलब कि ऐसे वर्ड्स हैं ना कि इसमें से कई वर्ड्स आपके इस बार के एमटीएस के एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है, मतलब कि ये जो वर्ड्स है, सिनोनियम्स है, इसको हम विद ट्रिक्स, आपको क्लास को छोड़कर इसे दोबारा रिवाइज देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, ऐसे ये हमने ऐसी इसकी ट्रिक्स बनाई है। मतलब कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने ऐसी एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये पूरे दिमाग में एकदम से सेट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बढ़ते हैं अपने पहले सिनोनियम की तरफ। पहला सिनोनियम जो आया था वो आया था एड्यूलेशन। ये आया था जो पिछली साल एग्जाम हुआ था 5th डे में, 5th डे के सेकेंड शिफ्ट में, 5th डे एंड सेकेंड शिफ्ट, और ये 3 बार कम से कम रिपीटेड हुआ है। ये एड्यूलेशन 3 बार, बहुत बड़ी बात हो जाती है 3 बार की। तो इसका मतलब होता है अति प्रशंसा करना। क्या होता है इसका मतलब? अति प्रशंसा करना। और जो इसके सिनोनियम्स हैं वो क्या है? फ्लैटरी, आइडोनाइजिंग, विनरेशन। ठीक है, इसके सिनोनियम्स क्या क्या है? फ्लैटरी, आइडियोलाइजिंग, विनरेशन। ठीक है, एडुलेशन। अब इसकी ट्रिक क्या है? ऐसी ट्रिक है हमारे पास जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। इसकी ट्रिक है, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए लोग एडुलेशन करते हैं। मतलब कि जो बच्चा अच्छी एजुकेशन ले लेता है उसको सब एडुलेशन देते हैं। अब आ गया ना? अब देखो, सपोज करो, मतलब कि सोचो कि अगर कोई बच्चा अच्छी एजुकेशन ले लेगा तो उसके समाज में क्या देंगे? सब उसको एडुलेशन देंगे। क्या देंगे? सब उसको एडुलेशन देंगे, मतलब कि उसकी अति प्रशंसा करेंगे। तो इसके सिनोनियम्स क्या क्या है? फ्लैटरी, आइडोनाइजिंग और विनरेशन। ठीक है, अब हमारा दूसरा यही वर्ड आता है जो कि ए से ही शुरू हुआ है। वो कौन है? एफिनिटी। क्या है? एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? बंधुत्व। क्या होता है एफिनिटी का मतलब? बंधुत्व। और इसके सिनोनियम्स जो है वो क्या है? रेपोर्ट और सिंपैथी। कौन है? रेपोर्ट और सिंपैथी। अब इसका जो ट्रिक है, इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है वो ये बनाई है, जिनके साथ एफिनिटी होती है उन्हीं के साथ यूनिटी होती है। क्या है इसकी ट्रिक? जिनके साथ एफिनिटी होती है उन्हीं के साथ यूनिटी होती है। अब इसे सोचो कि अब देखो, जिसके साथ बंधुत्व होगा उसी के साथ तो यूनिटी होगा, मतलब कि उन्हीं में तो मेल मिलाप होगा। तो इसकी भी ट्रिक काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फैकल्टी मेंबरों ने, जैसे कि आप सबको पता ही है, बताया था मैंने, कि तैयार की है। अब उसके बाद क्या आता है? अफ्लुएंट। क्या आता है? अफ्लुएंट। इसका मतलब क्या होता है? धनवान। अब इसका जो सिनोनियम्स है वो क्या क्या है? रिच हो गया, वेल्थी हो गया, प्रोस्पेरियस हो गया, ऑपुलेंट हो गया। और जो इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है इसकी? जो अफ्लुएंट लोग होते हैं ना, वो बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। अफ्लुएंट लोग बड़ी ही फ्लूट इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कि जो धनी लोग होते हैं, मतलब कि तो आप सबने कभी देखा होगा कि जो धनी लोग होते हैं उनके बच्चे भी इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में, मतलब कि उनके माता पिता भी इंग्लिश में ही बोलते हैं ज़्यादातर। मतलब कि उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, ज़्यादातर इंग्लिश में ही निकलते हैं। पता नहीं रोटी भी इंग्लिश में ही खाते होंगे या नहीं खाते होंगे। अब अगला वर्ड क्या है? एग्रेंडाइज करना। अगला वर्ड एग्रेंडाइज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और इसके सिनोनियम्स है एनलार्ज, मॉडिफाई, ऑगमेंट। और इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने वो ये है कि एक ग्रैंड साइज करना ही एग्रैंड साइज, मतलब कि जो एक ग्रैंड साइज का बंदा, कभी एक मोटा बंदा गया टेलर के पास, एक मोटा बंदा गया टेलर के पास। अब वो कुर्ता लेके गया भाई 1.5 मीटर। अब उसको 1.5 मीटर कहाँ से आए? 1.5 मीटर तो हमारे आता है कुर्ते का कपड़ा। अब वो 1.5 मीटर लेके गया। अब वो कह रहा कि भैया टेलर भैया, अब हमें आप इसी में से मतलब कि बना दो हमारा कुर्ता पजामा।
अब टेलर देख के अचंभित कि तेरी तो छाती ही 40 की है और तेरा पेट 46 का है, अब कैसे 1.5 मीटर में बन सकता है। तो फिर उसने कहा कि इसको एग्रेंडाइज किया जा सकता है, मतलब कि इसको बढ़ाया जा सकता है, कि मतलब कि इससे ऐसे याद रखो कि एक टेलर के पास गया मोटा बंदा और उसने कहा कि इसी में मेरा कुर्ता पजामा सी दो। तो फिर टेलर ने क्या कहा कि इसे एग्रेंडाइज करना पड़ेगा, आपके जो इस कपड़ा है आपका, इसको एग्रेंडाइज करना पड़ेगा। अब अगला जो हमारा वर्ड आता है वो क्या है, अमलगमेट। क्या है, अमलगमेट। इसका मतलब क्या होता है, मिलाना, और इसके सिनोनियम्स क्या क्या है, कंबाइन, मर्ज एंड यूनाइट। और इसकी ट्रिक ये होगी कि अपने मेट को किसी अपने गेम में अमलगमेट करो। जैसे कि टीम होती थी पहले स्कूलों में, टीम से बाहर जाया करते थे, हम भी जाया करते थे, और उसमें क्या होता था, जो हमारे दोस्त भाई बंधु होते थे उन्हें खेलना नहीं आता था, और जो दूसरे सेक्शन के बच्चे होते थे वो अच्छा खेलते थे। अब फिर क्या होगा, अब भाई को तो ले जाना पड़ेगा, वो नाराज हो जाएगा, लड़ाई झगड़े में तो वही काम आता है। तो फिर उसे क्या करते थे, हम अपने मेट को गेम में अमलगमेट करते थे, मतलब कि उसे अपने गेम में मिला लेते थे, टीम में मिला लेते थे। अगला जो वर्ड आता है हमारा वो क्या है, कॉन्ट्राइव करना। क्या है, कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, और इसके सिनोनियम्स डिलिब्रेट, केयरफुल, थॉटफुल। अब ये कॉन्ट्राइव की ट्रिक यह बनेगी कि कंट्री में आने के लिए, कंट्री में टेररिस्ट को आने के लिए कौन से वीज़े चाहिए होते हैं, कॉन्ट्राइव वीज़ा। मतलब कि बिना वीज़े के ही आ जाते हैं ना, वो कल्पना ही कर लेते हैं कि कॉन्ट्राइव वीज़ा, हाँ हमारे पास वीज़ा आ गया, उनके पास वीज़ा भी नहीं आता, और हमारे क्या जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें ठोक देते हैं बस। तो क्या हो गया इसकी ट्रिक, कंट्री में आने के लिए किसको, टेररिस्ट को कॉन्ट्राइव वीज़ा चाहिए, मतलब कि सोच लिया बस, हाँ वीज़ा मिल गया, अपने आप ही है वो ऑल इंडिया परमिट, मतलब कि ऑल वर्ल्ड परमिट। अब उसके बाद क्या आता है अगला वर्ड हमारा, कॉन्टेंट। कॉन्टेंट की जो हिंदी मीनिंग होगी वो यह होगी कि दावे के साथ कहना, और इसके सिनोनियम्स मेंटेन, असर्ट, होल्ड, क्लेम। अब कंटेंट, कंटेंट की ट्रिक जो इससे याद रखो, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर चाहे वो काम 2 नंबर का करे, लेकिन वो दावे के साथ कहेंगे कि हमने ये सड़क अच्छी बनाई है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपना काम भले ही गंदा करते हैं, लेकिन वो दावे के साथ कहते हैं कि हमारी सड़क सबसे अच्छी है। तो इसका क्या हो गया ट्रिक, कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपनी बातों को कंटेंट के साथ कहते हैं। किसके साथ कहते हैं, कंटेंट के साथ कहते हैं, मतलब कि दावे के साथ कहते हैं। अगला वर्ड जो आता है हमारा वो क्या है, कॉन्टिनेंस, और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है आत्म संयम, और इसके सिनोनियम्स एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। ठीक है। और जो एशिया कंटिनेंट्स के लोग हैं, इसकी ट्रिक, एशिया जो कंटिनेंट्स के लोग हैं उनके अंदर, कंटिनेंट के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंटिनेंस है। एशिया कंटिनेंट के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंटिनेंस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आत्मसंयम है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉन्टूमेनियस, कॉन्टूमेशियस। कॉन्टूमेशियस का मतलब क्या होता है, हट्टी, और इसके सिनोनियम्स क्या है, स्टबर्न, हेड स्ट्रॉन्ग एंड विलफुल। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी कि कंटिन्यूअस मौसी के घर रहकर जो बच्चा था वो क्या हो गया, कॉन्टूमेशियस हो गया, कॉन्टूमेशियस हो गया। कंटिन्यूअस मौसी के घर रहकर बच्चा कॉन्टूमेशियस हो गया। अब लाड प्यार मिलेगा, इधर तो पापा 2 थप्पड़ देते थे उसे, अब वहाँ पे डेली छोले भटूरे जो आ रहे हैं वो आने दो। अब उसके बाद क्या आता है, कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब रिवाज, और इसके जो सिनोनियम्स है वो कस्टम, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन। अब कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब कि ट्रेडिशन। अभी जो इस मतलब कि इस फेस्टिवल में इस कन्वेंशन का होना जरूरी है, इस फेस्टिवल में इस कन्वेंशन का होना क्या है, जरूरी है, मतलब कि इस रिवाज का होना जरूरी है। इससे हमारे को ये याद रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, फर्टिव्स। फर्टिव्स इसकी ट्रिक तो मेरे को मतलब कि बहुत फेवरेट है मेरी। इसकी ट्रिक ये होगी कि फ्यूचर के फर्टिव्स कोई नहीं जानता, मतलब कि लुके छुपे कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या लुके छुपे, नहीं जानता। और इसके सिनोनिम्स क्या है, सीक्रेटिव्स एंड सीक्रेट, सुरेप्टिटियस। ठीक है। अब अगला वर्ड जो आता है वो सी से शुरू होता है हमारा, कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, गुनहगार, और इसके सिनोनियम्स टू ब्लेम, गिल्टी, एट फॉल्ट। मतलब कि कल्प में हुई
कल्पेबल, कल्प में हुई मतलब कि मारपीट का यह बंदा क्या है, कौन है, कल्पेबल है। मतलब कि इसका जो ट्रिक है समझ में आ गई ना सबको, कल्प में हुई मारपीट में ये बंदा क्या है, कल्पेबल है। मतलब कि यह बंदा भी गुनहगार था, उसमें लड़ाई झगड़े में था। अब अगला जो वर्ड आता है वो आता है ब्रेविटी। ब्रेविटी, ये जो वर्ड है ना ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किया था पिछली बार। मतलब कि मैंने जितने भी बच्चों के आंसर की जो देखी, आंसर की जो आती है उसमें ये जो वर्ड था सब बच्चों ने गलत किया। मतलब कि बच्चे समझ रहे थे ग्रेविटी है और वो कुछ ही करा है। होता है ना कि दे दो लस्सी समझते हैं रायता, वही इसके साथ हुआ, इस वर्ड के साथ। बताओ कितने वर्ड बच्चों के साथ प्रैंक कर गया ये वाला वर्ड, बी और जी, और बच्चे समझ रहे गलत है ये वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, कमी। और इसका जो सिनोनियम्स होगा और वो क्या क्या होगा, कॉन्सीजन हो गया, कॉन्साइनेस हो गया, ठीक है। और ये जो ये है ब्रीविटी, इसका ट्रिक ये होगा कि ग्रेविटी पे मतलब कि मास की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा ब्रीविटी होती है। मतलब कि मास की जो ग्रेविटी है, मतलब कि मास में जो खिंचाव की क्षमता है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, कम होती है ना खिंचाव की क्षमता इन अर्थ के मुकाबले। अब अगला जो वर्ड आता है वो क्या है, बैनल। बैनल, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, साधारण। और इसका जो सिनोनियम्स हो जाएंगे वो क्या है, हैकेंड हो गया, ट्राइट हो गया, क्लीच्ड हो गया, ठीक है। अब बैनल, बैनल को कैसे याद रखेंगे हम, बैनल को, यह कैनल बैनल है, मतलब कि यह कैनल क्या है, साधारण है। और अपना जो 15वां वर्ड आता है वो क्या है, बुगैम्बो। मुकैम्बो नहीं, बुगैम्बो। बुगैम्बो मतलब डरावना। और इसका जो सिनोनियम्स हैं वो क्या है, बॉगीमैन हो गया, बगबियर हो गया, मॉन्स्टर हो गया, ठीक है। पहले तो कई लोग मॉन्स्टर की टोपी पहन लेंगे, गजब ही लगते थे। हाँ, अब जो बुगैम्बो है उसका ट्रिक क्या बनेगा, मुकैम्बो से लोग, मतलब कि मुकैम्बो फिल्म में लोग बुकैम्बो से बहुत डरते थे, मुकैम्बो से बहुत ही ज़्यादा बुकैम्बो करते थे। मतलब कि बुकैम्बो क्या होता था उस फिल्म में, बहुत ही ज़्यादा डरावना था, बहुत ही ज़्यादा डरते थे उससे। अब 16th जो वर्ड है हमारा वो क्या है, ब्रोबीट। ब्रोबीट मतलब धमकाना। इसका जो सिनोनियम्स है वो होगा बुली, हेक्टर, इंटिमिडेट, ठीक है। और इसकी ट्रिक होगी, ब्रो को पीटने पर, ब्रो के भाई ने दुश्मन को ब्रोबीट दिया। मतलब कि ब्रो के पीटने पर दुश्मन के मतलब कि मेरे भाई ने दुश्मन को ब्रोबीट दिया, मतलब कि उसे बहुत ही ज़्यादा धमकाया, धमकाना किया। अब इसके बाद जो 17th वर्ड होगा वो क्या होगा, इन फ्रेंचाइज, मतलब कि मताधिकार देना, मताधिकार देना। गिव वोटिंग राइट्स टू, मतलब कि फ्रांस के सभी लोगों को इन फ्रांसाइज दे दिया गया, मतलब कि फ्रांस के लोगों को इन फ्रांसाइज दे दिया गया। अगला जो वर्ड है वो क्या है हमारा, एपिटोम। एपिटोम मतलब, एपिटोम मतलब क्या होता है, प्रतीक। एपिटोम मतलब क्या होता है, प्रतीक। जो हुमायूं का टोम है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एपिटोम है। एपिटोम है ना वो पुराने समय के लिए, हुमायूं का टोम क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, एपिटोम है। और इसके जो सिनोनियम्स है वो क्या है, पैरागॉन्स हो गए, एम्बोडिमेंट हो गया, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब अगला जो वर्ड आता है हमारा वो क्या है, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, ज्ञानी। और इसके जो सिनोनियम्स है वो क्या है, लर्न्ड, स्कॉलरी, वेल एजुकेटेड। अब देखो, जो डाइट की स्टडी करता है, मतलब कि डाइट के एग्जाम देने वाले बंदों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एरुडाइट होता है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होंगे, तभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डाइट का एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, इसीलिए एरुडाइट मतलब ज्ञानी। अब इसके बाद क्या आता है, इनरवेट। इनरवेट मतलब शक्तिहीन होना। अब इसका जो सिनोनियम्स है वो होगा एग्जॉट, टायर, फटीक। और इसके जो ट्रिक होगी वो ये होगी कि ज़्यादा वेट उठाने से किसी भी मानव के शरीर में क्या हो जाता है, इनरवेट सा लगता है। क्या लगता है, इनरवेट सा लगता है, मतलब कि उसकी शक्तिहीन हो जाती है, नहीं हो जाती। चलो, अब अगला जो वर्ड है वो क्या है, रिफैक्ट्री। रिफ्रैक्ट्री मतलब कि जिद्दी। अब इसका जो सिनोनियम्स है वो क्या क्या होगा, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट और रिफैक्ट्री। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, दिन रात फैक्ट्री में काम करते हैं, और जब उनसे कोई पैसे छीने तो कैसा व्यवहार करेंगे, रिफैक्ट्री जैसा व्यवहार करेंगे ना। तो फैक्ट्री में काम करने वाले बंदों के पैसे जो छीनता है उनके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, रिफैक्ट्री व्यवहार करते हैं। अब अगला जो
वर्ड आता है वो क्या आता है, रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रोटेस्ट करना, कंप्लेन करना, एक्सोटुलेट करना, विरोध करना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, विरोध करना, प्रोटेस्ट हो गया, ये आपने नॉर्मली सुना होगा। लेकिन पेपर में आपको ये और ये नहीं देते, प्रोटेस्ट और कंप्लेन, आपको एक तरफ ये दे देंगे, एक तरफ ये दे देंगे और 4 कुछ और ऑप्शन दे देंगे, और आप कराओगे वहाँ पे खराब रायते को पूरे फैला दोगे। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब तंग करना, तंग करना, ठीक है। अब इसका जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, मडल हो गया, मिक्सअप हो गया, मैश हो गया, प्रीडिकेमेट हो गया, ठीक है। अब इसका जो ट्रिक बनेगी वह ये बनेगी कि एक बार मारपीट करने के बाद, एक बार चोरों के साथ मारपीट करने के बाद चोर क्या करते हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्वैगमायर करते हैं। अब किसी ने उसको एक दिन तो मार दिया, अब चोर कभी देख लेगा तो उससे बदला तो लेगा ही ना वो, तो वो क्या करेगा, उसे बहुत ही ज़्यादा क्वैगमायर करेगा। या फिर दूसरी ट्रिक ये हो गई कि पुलिस चोरों को बहुत ही ज़्यादा क्वैगमायर करते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, कुटाई करते हैं उनकी, ठीक है। अब इसका जो अगला वर्ड है वो क्या है, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, परिणाम आना। और जो इसका जो अगला सिनोनियम होगा वो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस हो गया, रिजल्ट हो गया, आफ्टरमैथ हो गया, आउटकम्स हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक है, रैमिफिकेशन। अब इसका जो ट्रिक बनेगा वो, राम का रिजल्ट आने वाला है, राम के पेपर का क्या आने वाला है, रैमिफिकेशन आने वाला है। राम के पेपर का क्या आने वाला है, रैमिफिकेशन आने वाला है। और जिससे उसके माता पिता क्या करेंगे, उसको एक तरफ तो चप्पल है हाथ में उसके पिता के और एक तरफ लड्डू। अब देखते हैं क्या होता है राम के साथ, बेचारे राम के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये वाला पार्ट जो एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का टॉप 25 जो हम लेके आए हैं आज। इसमें से मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से कम नहीं तो 15 वर्ड्स आपको इस साल के एमटीएस के पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे को आशा है कि जितने भी मैंने 25 वर्ड्स पढ़ा है, एक बार आप इन्हें देखने के बाद दोबारा नहीं देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि विद ट्रिक्स। आपको कैसा लगा ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद।